वाजपेयी जी बोलिए। देखिए मानक जी, मामला गंभीर है। हाँ। और सवाल है प्रक्रिया का, सवाल है रूल बुक ऑफ द पार्लियामेंट। जब राष्ट्रपति के भाषण पे चर्चा होनी है तो 0 ओवर नहीं होता है, प्लीज अंडरस्टैंड। ये अनुराग जी गलत बयानी कर रहे हैं कि हम तो जनता के लिए कभी भी कुछ भी कर लेंगे। क्यों नहीं बोलेंगे? सिस्टम है, एक सेकंड, सिस्टम है, हर तरीका रूल बुक बनी हुई है। सर मैं एक चीज कहना चाह रहा हूँ जी, लेकिन आप मानक जी मुझे इग्नोर कर रहे हैं, इस वजह से मुझे आपके सामने आके बैठना पड़ेगा। खड़गे जी की तरह इग्नोर कर रहे हैं। नहीं इग्नोर कर रहे हैं मुझे। मेरा सुन नहीं रहे आप कितना। नहीं सुन अरे अभी तो आपको इतना आपने बोला, मैं ऐसा मानता हूँ क्या इग्नोर किया मैंने? ऐसा मानता हूँ 6.5 फीट के खड़गे जी को इग्नोर किया जा सकता है, तो शिवम त्यागी को भी तो इग्नोर किया जा रहा है। सर मुझे नहीं, अभी मेरा तक माइक जो किया जा रहा है, इस वजह से मुझे आना पड़ रहा है। अभी तक जो 2 लोग बोले नहीं है ना, शक्ति यादव और किशोर तिवारी, वो तो कह भी सकते हैं कि हमें इग्नोर कर। मैं मानता हूं कि मुझे इग्नोर किया गया, मैं तो खुद कह रहा हूं। ऐसा ही खड़गे जी सोच रहे हैं, वाजपेयी जी इग्नोर नहीं किया गया उनको। अरे अपने पार्टनर को बोलने दो, वाजपेयी जी पार्टनर को बोलने दो, पार्टनर आपको बोलेंगे। देखिए मैं ये कह रहा हूँ कि नीट की जो समस्या है ये बड़ी भारी समस्या है और पिछले कई सालों से चली आ रही है। देखिए इसीलिए सुप्रीम कोर्ट के कहने पर एनटीए बनाया गया था। अब अगर उसमें मान लो कहीं त्रुटि आ रही है, ये कौन डिसाइड करेगा? उसका एक ही माध्यम, एक ही तरीका है। ये तो सीबीआई रिपोर्ट में कहेगी, सीबीआई में अगर तार एनटीए के ऑफिसर से जुड़ेंगे या उसके हेड से जुड़ेंगे तो उनके खिलाफ कार्रवाई होगी, या जो हमने कमेटी बनाई है 7 सदस्यीय, वो रिपोर्ट देगी कि भाई इसमें ये प्रोसीजरल डिफेक्ट है, इसकी वजह से लीकेज हो रही है, तो उसको किया जाएगा। और चर्चा से कोई नहीं भाग रहा, प्लीज अंडरस्टैंड। सिंपल इतनी सी बात है कि पार्लियामेंट रूल से चलेगी, रूल बुक से चलेगी, कि आप नहीं चलने दो। तो खड़गे जी वेल में क्यों आए वाजपेयी जी आपके हिसाब से? अब ये क्या बात हुई कि इग्नोर कर दिया? ये क्या, आप वहां पे लीडर हैं हाउस के, आपको कौन इग्नोर कर सकता है? आप सीनियर मोस्ट पार्लियामेंटेरियन है, कौन आपको इग्नोर करे? मुद्दा तो वही है, एक बात तय हो गई, वही है नीट वाला। एक बात तय हो गई कि विपक्ष का कॉन्फिडेंस लेवल बड़ा हाई है, प्लीज। और ये पार्लियामेंट को नहीं चलने देंगे। लेकिन इसके विपरीत जनता के हित में और देश के हित में ये हमारा कर्तव्य है कि हम पार्लियामेंट चलाएंगे। अच्छा ये बटन को, ये माइक कौन बंद करता है? ये तो आपने कहा, उनके पास तो होता नहीं। अच्छा उनके पास आपके यहाँ कौन माइक बंद करता है? संसद टीवी, आपके यहाँ कौन माइक बंद करता है? वो तो हमारे ही लोग हैं, हमारे कंट्रोल रूम होता है। हर जगह वही। अरे संसद टीवी किसके अंडर आ रही है? संसद टीवी किसके अंडर में आ रही है? जबरदस्ती? नहीं क्यों, ये कोई इमरजेंसी थोड़ी ना है कि प्रधानमंत्री भी आएंगे आके लगा देंगे, कहेंगे पूरे देश की आवाज बंद कर दो। सरकार आप चला रहे हो और फिर क्या नहीं कोई घटना हो जाएगी कि पुलिस जिम्मेदार, सरकार जिम्मेदार नहीं है? क्या बड़ी बात हुई है? मानक समझिए बात को, देखिए सिस्टम ये है, विपक्ष अपना काम करे, हमें कोई ऐतराज नहीं, लेकिन देश का काम भी तो होना चाहिए। नीट पे अभी कैसे डिस्कशन कर लोगे आप? एक बात क्यों नहीं कर सकते? उसका रीजन बताता हूं। अरे सुनो ना एक सेकंड, अरे बोले दीजिए, मत सुनो। अब बोलिए। सीबीआई इन्वेस्टिगेशन कर रही है बिकॉज नीट अल्टीमेटली क्राइम है। जिन लोगों ने पेपर लीक किया है उन्होंने क्राइम कमिट किया है, तो क्राइम का अनफोल्ड करने के लिए इन्वेस्टिगेशन एजेंसी काम कर रही है। जब जिसको पकड़ेगी, जो मटेरियल इकट्ठा होगा वो पार्लियामेंट के सामने जरूर रखा जाएगा, नंबर 1। और नंबर 2, सुप्रीम कोर्ट के सामने मैटर सब जुडिस भी है, प्लीज अंडरस्टैंड। 8 तारीख को फाइनल। अरे वाजपेयी जी 1 मिनट, आपको भी पता है जिस मामले की जांच चल रही हो पुलिस में और सब जुडिस हो, ऐसा कोई कानून थोड़े है कि उस पर संसद में चर्चा नहीं हो सकती? हमेशा होती है। डिस्कशन करके क्या निकालेंगे बताइए? अरे आपको बैकफुट पे धकेलना है ना। नहीं, सरकार को कटघरे में खड़ा करना विपक्ष का कर्तव्य है। यही समझ का फर्क है। सवाल है बच्चों के भविष्य का, सवाल है कि पेपर लीक पे रोक कैसे लगे, उसमें कंस्ट्रक्टिव काम करना चाहिए। ठीक है, ओके। शक्ति यादव बोलना चाह रहे हैं, उसके बाद आ रहा हूं किशोर जी आपके पास।